क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर ही महसूस किया है कि ये इंसान मेरे दिमाग से खेल रहा है? क्या आपने कभी हाँ कह दिया जब आप ना कहना चाहते थे? या फिर कोई इंसान आपकी सोच को इस तरह मोड़ गया कि आपको खुद ही समझ नहीं आया कि आपने उसकी बात मान कैसे ली? अगर हाँ, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि दुनिया में हर दिन हजारों लोग डार्क साइकोलॉजी, एनएलपी और पर्सुएजन की ताकत से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो आपके बहुत करीब हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये है आपकी मानसिक सुरक्षा की एक ढाल। यहां हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक सिद्धांत, लोगों को राजी कराने की असली साइकोलॉजी, और एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऐसे टूल्स जो सीआईए और एफबीआई जैसे एजेंसियों द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कैसे पहचाने ऐसे लोगों को जो मासूम चेहरे के पीछे दिमागी खेल खेलते हैं, और कैसे बनाएं खुद को इतना माइंडफुल कि कोई भी आपको कंट्रोल न कर सके। ये समरी है आरजे एंडरसन की बेस्ट सेलिंग बुक परसुएजन, एनएलपी हाउ टू एनालाइज पीपल की, जो ना सिर्फ आपको लोगों को समझना सिखाएगी, बल्कि आप खुद अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली कम्युनिकेटर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोचने, समझने और महसूस करने की दुनिया बदल देगी। क्योंकि अब वक्त है अपनी माइंड की ताकत को जगाने का, और उन लोगों से बचने का जो हर रोज आपका माइंड हाईजैक कर रहे हैं चुपचाप। आरजे एंडरसन, एक ऐसा नाम जो डार्क साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और एनएलपी की दुनिया में तेजी से उभरा है। इन्होंने न तो सिर्फ मनोविज्ञान को पढ़ा है, बल्कि असल जिंदगी के उन मामलों को गहराई से समझा है जहां लोग जबरदस्ती नहीं बल्कि चालाकी से मैनिपुलेट होते हैं। एंडरसन का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक शक्तिशाली दिमाग है, लेकिन अगर आप उसे खुद नहीं चलाते तो कोई और चलाएगा, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। इस किताब के जरिए एंडरसन हमें 3 बड़ी शक्तियों की चाबी देता है: परसुएजन, राजी करवाने की कला; एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, भाषा, दिमाग और व्यवहार की ताकत; हाउ टू एनालाइज पीपल, लोगों को समझने और पहचानने की कला। इस किताब का मकसद क्या है? पहला, आपको यह सिखाना कि दुनिया में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उनकी भावनाएं उनके फैसलों को कंट्रोल करती है, और कैसे कुछ चतुर लोग इन भावनाओं को ट्विस्ट करके आपसे वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, बिना आपको पता चले। दूसरा, ये किताब आपको वो हथियार देती है जिससे आप लोगों को पढ़ सकें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी बोलचाल, सब कुछ डीकोड कर सकें। और तीसरा, ये आपको साइकोलॉजिकल डिफेंस बनाना सिखाती है, ताकि आप ना सिर्फ दूसरों के गेम को समझ पाएं, बल्कि खुद को उनके मैनिपुलेशन से बचा भी सकें। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ट्रेनिंग है आपकी सोच, आपकी बातचीत और आपके आत्मविश्वास को अपग्रेड करने की। और सबसे जरूरी बात, ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी एक गहरी यात्रा है। तो आइए अब हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, जहां हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी असल में क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? जब हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये इंसानों के दिमाग को समझने, व्यवहार को सुधारने और जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये वो हिस्सा है जो इस विज्ञान की छाया में छिपा हुआ है, एक ऐसा हिस्सा जिसका मकसद सुधार नहीं बल्कि नियंत्रण है, सहयोग नहीं बल्कि मनमर्जी से दूसरों को मोड़ना है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है ऐसे मानसिक टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल जिनसे आप किसी इंसान की सोच, भावनाओं और फैसलों को उसकी जानकारी के बिना कंट्रोल कर सकें। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां आपको पता भी नहीं चलेगा
और आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन चुके होंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बोलते वक्त इतना चार्मिंग होता है कि आप उसकी हर बात मान लेते हैं? या कोई ऐसा इंसान जो आपको गिल्ट, डर या शर्म महसूस करवाकर आपसे वो करवा लेता है जो आप करना ही नहीं चाहते थे? तो बधाई हो, आपने डार्क साइकोलॉजी का रियल लाइफ डेमो देखा है। डार्क साइकोलॉजी की कुछ खतरनाक टेक्निक्स होती है। मैनिपुलेशन, बिना आपकी मर्जी के आपकी सोच को घुमा देना। गैसलाइटिंग, बार बार झूठ बोलकर आपको खुद पर शक करवाना। डिसेप्शन, सच छिपाकर या घुमाकर आपको गलत दिशा में ले जाना। गिल्ट ट्रिपिंग, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना ताकि आप न कह सकें। फियर इंडक्शन, डर पैदा करके आपके फैसलों को कंट्रोल करना। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग ऐसा अपनी पावर दिखाने के लिए करते हैं, कुछ इसे अपने फायदे के लिए करते हैं, बिजनेस, रिलेशनशिप या पैसे में, और कुछ लोग तो बस दूसरों को कंट्रोल करके एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, डार्क साइकोलॉजी हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं होती। ये अक्सर होती है मीठे शब्दों, सहानुभूति और आकर्षण के पर्दे में। ये एक गेम है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप ये गेम नहीं समझते तो आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं, शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए इस किताब का मकसद यही है, आपको इस हिडन साइकोलॉजी से रूबरू कराना, ताकि ना सिर्फ आप दूसरों की चालें समझें, बल्कि खुद को उन चालों से बचा भी सकें। अब चलिए बढ़ते हैं उस टूल की तरफ जो इस डार्क साइकोलॉजी की सबसे ताकतवर तकनीक मानी जाती है, परसुएजन, यानी दूसरों को मनवाने की कला। अगले पार्ट में हम जानेंगे परसुएजन के ऐसे प्रिंसिपल्स जिनका इस्तेमाल करके लोग आपके सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। अब बात करते हैं उस कला की जो बिना जोर डाले, बिना जबरदस्ती किए, आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी पहचान तक बदल सकती है। जी हां, परसुएजन यानी मनवाने की कला, ये कोई सीधी सीधी बात नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे जीतने वाला आपकी जिंदगी को अपने मुताबिक मोड़ सकता है। प्रिंसिपल 1, रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी खुद ब खुद उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। यही मनोवैज्ञानिक नियम परसुएशन का पहला हथियार है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कुछ फ्री देता है, मुफ्त गिफ्ट, सलाह या मदद, आपका दिमाग सोचता है, अब मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। अब सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदी क्योंकि आपको एक फ्री सैंपल दिया गया था। प्रिंसिपल 2, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। इंसान अपने डिसीजंस में कंसिस्टेंट रहना चाहता है। अगर आपने किसी छोटी चीज के लिए हां कह दी, तो बाद में आप बड़ी चीज के लिए भी हां कहने के चांस बढ़ा लेते हैं, बस इसलिए कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट साबित करना चाहते हैं। इस टेक्निक को फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। पहले छोटा सा हा, फिर धीरे धीरे बड़ा हा। उदाहरण, पहले कोई आपसे पूछता है, क्या आप पर्यावरण के लिए चिंतित हैं? आप कहते हैं हां, फिर वो कहता है, तो फिर इस पेटिशन पर साइन कर दीजिए। और फिर, क्या आप 500 रुपए डोनेट कर सकते हैं? आपका दिमाग कहता है, मैंने हां कहा था, अब मना कैसे करूं? प्रिंसिपल 3, सोशल प्रूफ, समूह का दबाव। जब हमें यकीन नहीं होता कि क्या सही है, तो हम वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। यही सोच इंसानों को ग्रुप के साथ बहने के लिए मजबूर करती है। यही कारण है कि मार्केटिंग में लिखा जाता है, 10 लाख लोगों ने इस कोर्स को चुना है, या टॉप रेटेड प्रोडक्ट 5000 प्लस 5 स्टार रिव्यूज। दिमाग कहता है, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। प्रिंसिपल 4, अथॉरिटी, अधिकार और विशेषज्ञता। जब कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म में होता है, सूट पहनता है या खुद को एक्सपर्ट कहता है, तो हम उसकी बात को बिना सवाल के मान लेते हैं। अगर वो डॉक्टर है तो वो गलत नहीं हो सकता। यही सोच हमें उसके कहे को मानने पर मजबूर करती है। अब सोचिए,
कितने एड्स में लोग लैब कोट पहनकर टूथपेस्ट बेचते हैं? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अथॉरिटी को ओबे करते हैं। प्रिंसिपल 5, स्कैर्सिटी, कमी का दबाव। जिस चीज की सप्लाई कम होती है वो हमें और ज्यादा वैल्यूबल लगती है। लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट 2 लेफ्ट, या सोल्ड आउट होने वाला है। ये शब्द आपके दिमाग में अर्जेंसी और डिजायर पैदा करते हैं। हमें डर होता है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही डर हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। बोनस प्रिंसिपल, लाइकिंग, पसंद करना। अगर हमें कोई इंसान पसंद आता है तो हम उसकी बातों को ज्यादा मानते हैं, भले ही वो सही हो या नहीं। यही कारण है कि अट्रैक्टिव, फ्रेंडली या चार्मिंग लोग ज्यादा इफेक्टिव परसुएडर होते हैं। उदाहरण, एक दोस्त आपसे बोले, चलो ये ऐप ट्राई करते हैं। आप तुरंत हाँ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये टेक्निक्स हर दिन, हर जगह इस्तेमाल हो रही है। आपके ऊपर, आपके बच्चों पर, आपके डिसीजंस पर। ये किताब आपको सिर्फ खुद को बचाने का ही नहीं, बल्कि खुद को स्मार्ट तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका भी सिखाती है। परसुएजन एक हथियार है। इसे कैसे, कब और क्यों इस्तेमाल करना है, यह तय करता है कि आप इसका शिकार बनेंगे या मास्टर। अगले भाग में हम जानेंगे एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हमारे शब्द और सोच को बदलकर कोई हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही बदल सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम इंसानी ब्रेन के सबसे गहरे रहस्य खोलेंगे। अब तक आपने जाना कैसे परसुएजन के प्रिंसिपल्स हमारे मन पर असर डालते हैं, लेकिन अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने लगते हैं। जी हां, बात हो रही है एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। एनएलपी क्या है? एनएलपी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें शब्दों, भावनाओं और सोचने के पैटर्न को इस तरह से बदला जाता है कि इंसान का व्यवहार, उसका दृष्टिकोण, सब कुछ बदल जाए। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है, तो एनएलपी उसका सॉफ्टवेयर है जिसे बदलने से पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एनएलपी टेक्निक एक एंकरिंग, भावनाओं को बांधना। आपका मन किसी खास स्थिति में एक खास भावना जोड़ लेता है, उसी भावना को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बस वही एंकर दोहराना पड़ता है। उदाहरण, कोई गाना सुनते ही आप किसी पुराने पल में चले जाते हैं। वो गाना आपके लिए एक इमोशनल एंकर बन गया। एनएलपी में इसी तकनीक का उपयोग करके लोग आपकी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। एक खास शब्द, टोन या टच से वो आपके अंदर आत्मविश्वास या डर पैदा कर सकते हैं। एनएलपी टेक्निक 2, मिररिंग, आईना बन जाना। जब कोई व्यक्ति आपके जैसे बोलने, हिलने, मुस्कुराने लगता है तो आपका दिमाग उसे अपना मानने लगता है। ये रैपोर्ट बनाने का तरीका है। जैसे जैसे सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों को कॉपी करता है, आप अनजाने में उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए बड़े सेल्समैन, लीडर्स और कोच आपके ही जैसे बोलते हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट करें। एनएलपी टेक्निक 3, रीफ्रेमिंग, दृष्टिकोण बदलना। जब कोई सिचुएशन वैसी ही रहती है लेकिन उस पर हमारा नजरिया बदल जाता है, तो उसी पल हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स बदल जाती है। एनएलपी यही करता है, वो आपकी प्रॉब्लम को रीफ्रेम करता है। जैसे कोई कहे, आप हार गए, रीफ्रेम किया जा सकता है, आपने एक अनुभव पाया जो बाकी को हराने में मदद करेगा। यही वजह है कि मोटिवेटिव स्पीकर्स एनएलपी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। एनएलपी टेक्निक 4, लैंग्वेज पैटर्न्स, शब्दों की चालबाजी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। जैसे आप जब कल्पना करते हैं, अब सोचिए अगर आप ये कर ले तो कैसा महसूस होगा। लोगों ने इसे अपनाकर जिंदगी बदल दी, आप क्यों नहीं? ये पैटर्न्स आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देते हैं
और सीधे सबकॉन्शियस में असर डालते हैं। एनएलपी एक्सपर्ट्स इस स्किल से किसी की सोच, निर्णय और भावना तक को बदल देते हैं। एनएलपी टेक्निक 5, फ्यूचर पेसिंग, भविष्य में झांकना। ये तकनीक आपको आने वाली सफलता की कल्पना कराती है, जिससे आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि 3 महीने बाद आप कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। क्या आप उस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं? अब आपका ब्रेन उस फ्यूचर को महसूस करता है और सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करने लगता है। एनएलपी की ताकत को कम मत समझिए। ये सिर्फ थेरेपी या कोचिंग का टूल नहीं है, बल्कि सेल्स, लीडरशिप, राजनीति और मार्केटिंग में हर रोज इस्तेमाल होने वाला मन का खेल है। और सबसे अहम बात, एनएलपी को समझना यानी खुद को कंट्रोल करना, नहीं तो कोई और आपके माइंड का रिमोट पकड़ लेगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कैसे लोगों की पर्सनैलिटी को पहचाना जाता है, कौन सा इंसान अंदर से कैसा है, उसका इरादा क्या है, वो आपको क्यों पसंद करता है या क्यों प्रभावित करना चाहता है। अब तक आपने जाना कैसे एनएलपी हमारे मन और भावनाओं को रीप्रोग्राम करता है। लेकिन अब सवाल है, हम दूसरों के मन को कैसे पढ़ें? कैसे पता करें कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? क्या उसका इरादा साफ है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? इसी कला को कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस, यानी इंसानों को समझने की ताकत। स्टेप 1, बॉडी लैंग्वेज का साइकोलॉजी से सीधा कनेक्शन। हमारे शरीर की हर हरकत हमारी सोच का आईना होती है। आंखें, अगर कोई बार बार आंखें चुराए तो या तो वो झूठ बोल रहा है या असहज है। हाथ मिलाना, मजबूती से हाथ मिलाना आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि ढीला हाथ मिलाना डर या संदेह को। बंद बाहें, क्रॉस्ड आर्म्स, ये अक्सर सुरक्षा की भावना या रक्षात्मक स्थिति दर्शाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 90% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, मतलब जो लोग कहते नहीं, वो उनके चेहरे, बॉडी और टोन में होता है। स्टेप 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना। ये वो इमोशंस होते हैं जो कुछ सेकंड के लिए चेहरे पर आते हैं और इंसान उन्हें छिपा भी नहीं पाता। क्रोध, चिंता, घमंड, असुरक्षा, इन्हें पहचानना एक ट्रेन्ड माइंड ही कर सकता है, और जो कर ले वो किसी का भी झूठ या सच्चाई समझ सकता है। स्टेप 3, सवाल पूछने का तरीका। किसी व्यक्ति को एनालाइज करने के लिए सिर्फ उसके जवाब नहीं, बल्कि उसके जवाब देने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या वो सीधा जवाब देता है या गोलमोल? क्या वो आंख से आंख मिलाता है या नजरें चुराता है? क्या वो बात बदल देता है? ये सारे संकेत आपको बता देते हैं कि वो व्यक्ति क्या छिपा रहा है। स्टेप 4, स्पीच पैटर्न और टोन। कोई व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी टोन में क्या कंपन है, क्या डर है, क्या झिझक है, ये सब कुछ रिवील करता है। एनएलपी और बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है सिर्फ 30 सेकंड में आप किसी की भावनात्मक स्थिति को उसकी आवाज से समझ सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई ज्यादा तेज बोले और बार बार खुद को रिपीट करे, तो वो शायद डर या झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 5, ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस। ये वो क्षमता है जो सीआईए या एफबीआई के एजेंट्स में होती है, मतलब छोटे छोटे व्यवहारों को देखकर बड़े कंक्लूजन्स निकालना। जैसे, किसी के जूते कैसे हैं, उसके कपड़े कितने साफ है, वो अपना मोबाइल बार बार चेक करता है या नहीं, वो बार बार अपना चेहरा छूता है। ये सब बातें बताते हैं कि इंसान भीतर से कैसा है, नर्वस, कॉन्फिडेंट, कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिव। स्टेप 6, 3P फॉर्मूला, पर्पस, पैटर्न, साइकोलॉजी। जब आप किसी को एनालाइज करें तो 3 चीजें याद रखें। पर्पस, सामने वाला क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। पैटर्न, क्या उसका व्यवहार बार बार एक जैसा रहता है। साइकोलॉजी, उसका सोचने का तरीका कैसा है, लॉजिकल है या इमोशनल। अगर आप ये तीनों समझ लें तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। और अब एक बड़ा सवाल, अगर आप इतना कुछ समझते हैं
तो क्या आप मैनिपुलेटर्स को पहचान सकते हैं? कैसे बचे उन लोगों से जो मासूम दिखते हैं लेकिन आपके मन से खेलते हैं? इसके लिए चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जो हमें समझदार या मीठे बोलने वाले लगते हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है हमें कंट्रोल करना, हमें गिल्टी फील कराना और हमारे फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ना। ये लोग होते हैं मैनिपुलेटर्स, जो हमारे दिमाग की कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि अब आप सीखेंगे उनसे बचने की सही रणनीति। स्टेप 1, गिल्ट ट्रैप को पहचानिए। मैनिपुलेटर अक्सर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप गलत इंसान हैं। वो आपको बोलेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, तुमने मुझे तकलीफ दी। सच ये है, अगर कोई आपको बार बार गिल्टी फील कराता है तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है, प्यार नहीं। ऐसे में ठंडे दिमाग से सोचना और साफ ना कहना सीखिए। स्टेप 2, इमोशनल ब्लैकमेल से बाहर आइए। मैनिपुलेटर कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ये साबित करो। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। सच्चा रिश्ता कभी शर्तों पर नहीं चलता। जब भी कोई आपके ऊपर भावनात्मक दबाव डाले तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरी भलाई चाहता है या सिर्फ अपना फायदा? स्टेप 3, बाउंड्रीज बनाना सीखिए। मैनिपुलेटर वहीं तक हावी होता है जहां तक आप उसे जगह देते हैं। क्लियर बाउंड्रीज का मतलब है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मेरे लिए ये सही नहीं है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो सामने वाला भी समझता है कि आप कमजोर नहीं हैं। स्टेप 4, मिरर टेक्निक। अगर आपको किसी की बात संदिग्ध लगे तो उसी की बात उसी से दोहराइए। जैसे वो कहे, तुम मेरी वजह से खुश नहीं हो। आप पूछें, आपको क्यों लगता है कि मेरी खुशी सिर्फ आप पर टिकी है? ये टेक्निक मैनिपुलेटर को खुद की चालों में उलझा देती है। स्टेप 5, इंट्यूशन को नजरअंदाज न करें। अंदर से अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी खींच रहा है या बार बार आपको डाउट या कंफ्यूज कर रहा है, तो भरोसा कीजिए अपने अंदर की आवाज पर। कई बार हमारा सबकॉन्शियस पहले ही समझ जाता है कि कुछ गलत है। उस इशारे को नजरअंदाज मत कीजिए। और अंत में, मैनिपुलेटर से बचने का सबसे बड़ा मंत्र, स्वस्थ आत्मसम्मान। जब आप खुद को इज्जत देंगे तो कोई आपको अपने इशारों पर नचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आप तैयार हैं दिमाग पढ़ना, खुद को प्रोग्राम करना, दूसरों को समझना और खुद को बचाना। लेकिन अब जानिए इस पूरी किताब का सारांश। एक ताकतवर फाइनल रीकैप में आपने अभी अभी सीखा कैसे केवल 1 घंटे में डार्क साइकोलॉजी और एनएलपी की वो सभी टेक्निक समझी जा सकती है जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो एक बार पूरा सफर संक्षेप में दोहराते हैं। पार्ट 1, हुक। हमने शुरुआत की उस सवाल से जो हर किसी के मन में होता है, क्या हम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं? क्या हमें भी वो ताकत मिल सकती है जो लीडर्स, स्पीकर्स या सेल्स पर्सन्स के पास होती है? पार्ट 2, ऑथर बुक का मकसद। लेखक एडवर्ड ब्रांडन ने इस किताब को सिर्फ एक उद्देश्य से लिखा कि कोई भी आम इंसान अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और माइंड मास्टरी हासिल कर सके बिना साइकोलॉजी की डिग्री के। पार्ट 3, डार्क साइकोलॉजी क्या है? आपने जाना कि डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी छाया है जहां लोग दूसरे को कंट्रोल करने की कला सीखते हैं, मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और माइंड कंट्रोल के जरिए। पार्ट 4, पर्सुएजन के पावरफुल प्रिंसिपल्स। यहां आपने वो 6 शक्तिशाली प्रिंसिपल्स सीखे जो डॉक्टर रॉबर्ट सियल्डिनी जैसे साइकोलॉजिस्ट भी सिखाते हैं। रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, लाइकिंग, स्कैर्सिटी, जो अगर सही इस्तेमाल किए जाएं तो आप किसी का भी यस सुन सकते हैं। पार्ट 5, एनएलपी के टूल्स। यहां आपने सीखा कैसे आपका सबकॉन्शियस आपके विचारों को आकार देता है। एनएलपी की एंकरिंग, रीफ्रेमिंग
और विजुअलाइजेशन तकनीकें आपके दिमाग को र करने के लिए बनाई गई है। पार्ट 6, लोगों को एनालाइज करना। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और वर्बल क्लूज के जरिए किसी का भी इरादा पढ़ा जा सकता है। बस आपको ध्यान से देखना और सुनना आना चाहिए। पार्ट 7, मैनिपुलेटर्स से कैसे बचें। अंत में सबसे जरूरी बात, कैसे आप खुद को बचा सकते हैं उन लोगों से जो आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। बाउंड्री बनाना, मिरर टेक्निक और इंट्यूशन पर भरोसा, यही आपके हथियार है। अब आपके पास है 1 घंटे में दिमाग को पढ़ने, बदलने और बचाने की ताकत। और यही इस किताब का असली संदेश है। जब आप अपने दिमाग को समझ जाते हैं तो आप दुनिया को भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और बुक सफर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच को बदल देंगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।